जन आक्रोश महासम्मेलन किए, क्या प्रस्ताव पारित हुआ? प्रस्ताव यही पारित हुआ है कि जो जो मसले हैं धीरे धीरे को लेके, जो विवाद का विषय है, उस पर कैसे समाधान पाया जाए, कैसे समाधान उसको निकाला जाए, इसी को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है। जिसमें से एक है कि जो धीरे ट्रस्ट का जो गठन किया गया है, जो असंवैधानिक है, कानून सम्मत नहीं लगता है, उसको अविलंब रद्द किया जाए। दूसरा ये है कि जो CS और RC जो खतियार में जो गड़बड़ हुआ है, ठीक है, CS में जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को छेड़छाड़ करते हुए RS में बदला गया है, जबकि आपको पता होगा कि CS में चमरूमुंडा करके वो दिल्ली का जो जमीन है वो है, और RS में क्या होगा कि साजिश के तहत उसको पंडा के नाम पे हस्तांतरण कर दिया गया है। तो प्रस्ताव ये पारित हुआ है कि इस पे गहन जांच हो कि किस एक्ट के तहत, किस नियमावली के तहत, किस विधान के तहत ये जो जमीन का हस्तांतरण हुआ है, जबकि ये पूरी तरह से फिक्स्ड आता है। ग्राम सभा यहाँ बहुत बड़ी इकाई होती है, लेकिन ग्राम सभा की भूमिका भी यहाँ नगण्य है, और ट्रस्ट जो बना हुआ है उसमें ग्राम सभा की किसी भी तरह की भागीदारी नहीं है। तो ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, इसको अब विलंब रद्द किया जाए। ये दो प्रस्ताव मेनली पास किया गया है। साथ ही साथ हम लोग प्रस्ताव और भी पास किए हैं कि जो भी आदिवासी सीट से आदिवासी आरक्षण पे जाके MLA बनते हैं और जब मंत्री का कुर्सी मिलता है तो भूल जाते हैं, वैसे लोगों को वार्निंग दिया गया है कि आप कुर्सी का मत छोड़िए, और समाज जिस दौर से गुजर रहा है, समाज जिस मुसीबत से गुजर रहा है, समाज में जो इशू है उस पर काम कीजिए, अन्यथा जो समाज आपको कुर्सी पे बैठाती है वो गत्ता पकड़ के कुर्सी से उतारना भी जानती है। क्योंकि आपने देखा होगा मोदी जी जहाँ 400 पार का नारा लगा रहे थे, उनकी भी हेकड़ी बंद हो गई। 400 पार का वो जो उनका नारा था वो बुरी तरह से फेल हो गया है। तो उनको भी है और नोटिस दिया गया है कि आप अगर समाज के प्रतिनिधि हैं, अगर विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, अगर आपको आदिवासी समाज भेजा है तो वहाँ आपको जाके बस सरकारी लाभ लेने के लिए, मोटा वेतन लेने के लिए नहीं भेजा है, जाके आपको वहाँ भेजा गया है कि आप सदन में जाके आदिवासी मसलों पे बातों को रखें, आदिवासी समस्याओं पर बात रखें और उनके निदान पे काम करें। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा 1 अक्टूबर को। हाँ, बेशक होना भी तो चाहिए। मेरा भी मानना है कि अगर मुख्यमंत्री भी इस घेरे में, मुख्यमंत्री क्यों, अगर राष्ट्रपति भी हमारे हक अधिकार के विरुद्ध जाके काम करेगा तो हम उनका भी पुतला दहन करेंगे। तो मुख्यमंत्री तो एक छोटा सिकाई है। और सबसे बड़ी बात ये है क्या जी, ये तो पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन ये मालिक बन बैठते हैं। लेकिन मानसिकता है कि झारखंड का राजा हम है। तो ये हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने का भी ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि घर घर में, घर गांव में इसका पुतला दहन किया जाएगा। पुतला दहन करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनका नकारात्मक विरोध कर रहा है। पुतला दहन का एक ये भी मैसेज हम देना चाहते हैं हमारे माननीय CM को कि ये आपको वार्निंग दिया जा रहा है कि आप इसको अविलंब संज्ञान लीजिए और इसको समय देते हुए इस पर काम कीजिए। क्योंकि आपके पास आपके हमशक्ल से मिलने का आपके पास समय है, लेकिन गांव के लोग, यहाँ दिल्ली के जो लोग 2-2 दिन आपके दरवाजे पे गए, आपके पास समय नहीं है। तो ये लूर लक्षण जो है, ये काम करने का जो कल्चर आपका है, जो काम करने का स्टाइल है, इसको बदलाव करने के लिए पुतला दहन किया जा रहा है। मेरा नाम दिनेश मुंडा है, मैं आदिवासी युवा शक्ति का मुख्य संयोजक हूँ। देखिए, हम लोग का पूरी जमीन जो लूटा जा रहा है सरकार के द्वारा, और हमारा ट्रस्ट को अपनों को रखा गया है। दूसरी बात, 2 व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया गया इस आंदोलन को लेकर के। उसी समय से हम लोग यहाँ पर आह्वान किया था कि आदिवासी जनाक्रोश रैली जो हम लोग करेंगे, जनाक्रोश रैली के साथ साथ हम लोगों ने 4-5 प्रस्ताव उन्होंने पारित किया है। इस मसले पर संज्ञान नहीं ले रही है। हमारे लोग मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, लेकिन उसको अपमान करके भेजा जा रहा है। उसी कड़ी में हम लोग 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को पूरे झारखंड में यहाँ के मुख्यमंत्री, विधायक को पुतला दहन किया जाएगा। दूसरी बात, आदिवासियों के धर्म स्थिति को चुन रखने के लिए धार्मिक न्याय बोर्ड का गठन किया जाए, और जब तक देवरी मंदिर का समाधान नहीं होता है तब तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं है। और इसी मसले पर एक न्यास बोर्ड बनाने के बाद जितने भी हमारे धर्मस्थली है उसको कानून बना करके हटाने का काम करें, यही प्रस्ताव पास किए हैं। और आने वाला समय में ये बृहद जन आंदोलन का उद्घाटन का रूप निकालेगा लेगा और इसको हम संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। आज आदिवासी जन आक्रोश महासम्मेलन था, कुछ प्रस्ताव पारित हुआ, क्या पारित हुआ है उसमें? देखिए, आज पहला नंबर जो प्रस्ताव है ये
खुटकट देवड़ी जो खुटकटी गांव है और सीएस खतियान में मुंडा के नाम से जमीन दर्ज है और गलत ढंग से 1932 में चमरू पंडा के नाम से दर्ज हो गया है, तो उसको वापस करने का, जमीन वापस करके आपको मुंडा को देने का प्रस्ताव पारित हुआ। दूसरा जो है, जो गलत ढंग से जो ट्रस्ट बना है उस ट्रस्ट को रद्द करने का मांग जो है किया गया है। तीसरा जो है, इस जो दिवरी दिरी जो लूट हो रहा है इसके खिलाफ में माननीय मुख्यमंत्री का पुतला दहन राज्य में, जिला में, प्रखंड में, पंचायत में और गांव में करने का मुख्य रूप से प्रस्ताव पारित किया गया है। आप लोग आज आदिवासी जन आक्रोश महासम्मेलन में आए हैं, कहाँ से आए हैं, नाम बताइएगा और क्या प्रस्ताव कुछ पारित हुआ है उस पर बात करें। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग हमको देख रहे हैं सभी को मैं जोहार करता हूं। हम लोग आपका जमशेदपुर से आए हैं और हम लोग भोज मुंडा युवा संगठन से बिलोंग करते हैं और मैं वर्तमान में यूथ विंग का अध्यक्ष हूं। और हम लोग जो है कि यहाँ पर जो मामला चल रहा है, जो संगीन मामला चल रहा है कुछ समय से, जो जिस मामले को लेकर के दो हमारे क्रांतिकारी साथियों को अंदर किया गया है और दिवड़ी दिरी पर जो दूसरे लोगों के द्वारा अतिक्रमण करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसके खिलाफ हम लोग आज यहाँ पे समाज के साथ पहुंचे हुए हैं। कुछ प्रस्ताव पारित हुआ है, उसमें मुख्यमंत्री जी का पुतला भी दहन करेंगे, आप लोग गाँव टोला टोला ऐसा कहा गया है, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये जब हम लोग सभा कर रहे थे उसके पहले भी बहुत सारे ऐसी बातें हो रही थी, सभा में उस सार्वजनिक हुआ, क्योंकि सरकार को जब तक हम लोग चेताएंगे ना, उन्हें चेतावनी नहीं देंगे कि आने वाला समय में, क्योंकि आने वाला कुछ समय के बाद विधानसभा चुनाव है, अगर सरकार हमारे मांगों को नहीं मानती है, उसे अविलंब जो है, जो जिसको जेल में डाला गया है, उनको बिना उसके ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया है उसको सारे एलिगेशन हटाते हैं, उनको तत्काल उसको रिहा नहीं करती है, तो हम लोग मजबूरन जो है कि अब जैसे 2 तारीख को अनाउंस किया गया है, हम लोग करने को मजबूर है, करेंगे भी, ताकि इस क्षेत्र में आदिवासियों को ताकत दिखे और बाकी जितने भी हमारे ट्राइबल लीडर है उनको भी पता चले कि आदिवासियों के साथ अगर छेड़छाड़ किया जाएगा, उनके धरोहर को लूटने की कोशिश किया जाएगा, तो ये लोग चुप नहीं रहेंगे और आने वाला विधानसभा में भी उसका हम लोग जवाब देंगे। आपके समय में देवड़ी मंदिर का मामला गरमाना इसे कैसे देखते हैं? देखिए, देवड़ी का जो मामला है ये बहुत पहले से है। आपको हम बता देना चाहते हैं कि जब लॉकडाउन का समय था उस समय भी एक बहुत बड़ा हम लोग मीटिंग बैठे हुए थे, लेकिन उसमें भी पुलिस द्वारा दमनकारी नीति चलाई गई, बहुत सारे लोगों को कोरोना के नाम से जेल में अंदर डाला गया। उसी समय एक गैर संवैधानिक तरीके से ट्रस्ट बनाया गया, जिसका हम लोग विरोध प्रचुर रूप से किए थे, सारे क्षेत्र के लोग मौजूद थे। तो ये मामला अब का नहीं है, लेकिन मामला अब इसलिए गंभीर मामला बन गया है कि अभी इसको ट्रस्ट को जो है ऐसे मौजूदा तौर पर उसको मुख्य भूमिका में लाया गया। बीच में जो मामला चल रहा था वो धीमा हो पड़ गया था, जो आंदोलन हुआ था उसमें उसको साइलेंट कर दिया गया था। तो इसीलिए हमें कहीं ना कहीं डर है कि ये इसी बहाने ये यहाँ के आदिवासियों को बाहर करने की कोशिश किया जा रहा है और ये मंदिर नहीं है। आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मंदिर नहीं, ये दिवड़ी दिरी है और ये आदिवासियों का एक ऐसा स्थल है जहाँ पे पूजा होता है, वो सरना स्थल है, वो हमारा आपका पावड़ी थान है जो आपका खतियाना में दर्ज है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो जैसा था वो वैसे ही आए, इसका मूल ढांचा को सौंदर्यीकरण करके इसको धीरे धीरे जो इसको मतलब अतिक्रमण किया जा रहा है, इससे हम आदिवासियों को बाहर रखा जाए। आज आप लोग जन आक्रोश आज जिस तरह देवड़ी का जिस तरह से हाल किया गया है और इस तरह से आज आदिवासी का जो खुदकटी जमीन में वो स्थल आज बना हुआ है, आदिवासी आज जाग चुका है, आदिवासी आज अपना आक्रोश को प्रदर्शित कर रहा है। विभिन्न जगहों में आदिवासी का जो धार्मिक अतिक्रमण किया जा रहा है, चाहे हम लोग पहाड़ी मंदिर का बात करें, चाहे मुहर पहाड़ का बात करें, चाहे दिवड़ी का बात करें, आज आदिवासी का धार्मिक अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए आदिवासी का यहाँ पे जन सैलाब उभरा है और आदिवासी समाज मांग करता है कि मेरा जो धार्मिक चीज है, मेरा जो धार्मिक व्यवस्था चीज है, मेरा जो पुरखा का जो विरासत है उसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए। और अन्यथा आदिवासी समाज यहाँ जितने भी सरकार बने हैं, आज आदिवासी राज्य बना, झारखंड बना, आदिवासी का हित में बना, आदिवासी के लिए बना, लेकिन यहाँ का जो आज यहाँ चाहे विधायक का बात करें, चाहे शासक का बात करें, चाहे इस राज्य का जो मुखिया यहाँ जो चला रहे हैं,
उसका बात करें। भाजपा आरएसएस का हमेशा से चल रहा है कि आदिवासी को हिंदू बोलने में कभी पीछे नहीं हटते, हमेशा आदिवासी को वर्ण व्यवस्था में थोपने का काम करते हैं, उनको हिंदू बोलने का काम करते हैं। उनको हम लोग बताना चाहते हैं, सभा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आदिवासी अपना कटोरी लो से चलता है, अपनी व्यवस्था से चलता है, उसको अपना जबरन थोपने का काम बंद करे और हमारा जो धरोहर है उस पे जो आपका गिर नजर है उसको आप देखना बंद करें, अन्यथा आदिवासी समाज आपको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं बख्शेगा। मेरा नाम राहुल तुर्की, आदिवासी समाज। आदिवासी जन आज यहाँ जमाकोश में हम लोग आए, दिल्ली कमार में यहाँ आए आदिवासियों का डांस वाला जो सरकार विरोधी या हमारे आदिवासी का अस्तित्व मिटाने के लिए जो लोग हमारे को अतिक्रमण कर रहे हैं, आज आदिवासी हमें देखने को मिल रहा है, जग चुका है और जगने से हमें पूरे आशा है, विश्वास है कि झारखंड में जो भी अतिक्रमण हो रहा है उसको एकदम सेट करने का काम करेगा।